दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं, आपको भी मेरे को भी उन लोगों के बारे में पता है जो नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर उन लोगों की तौबा में जो है वो सच्चाई नहीं रहती। जो इंसान सही में जब टूट के आके जब गलतियां करा तो आके जो तौबा करता वो तौबा नहीं रहती उन लोगों के पास, जो दिखावे की तौबा रहती। तो दोस्तों आज अपन एक ऐसे ही सूर्य के बारे में बात करने वाले हैं, सूर्य अल-मौन। इसमें आपको और मेरे को सबको पता चलेगा कि इंसान कितना मुनाफिक है, यानी कि इंसान कितना बड़ा हिपोक्रेट हो सकता है और उसके अंदर की कौन सी क्वालिटीज़ है जो हिपोक्रेट बनाती है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सूरह अल-मौन और उसका तर्जुमा और उसकी फ़जीलत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और बहनों सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज है अपना 20 डेज़ 20 सूरा चैलेंज का 11th डे यानी 11वां दिन। तो चलिए देखते हैं सूरा अपन। 8 आयत का सूरा है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम फ़ला यहूदु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुस्लिमीन अल्लज़ीना हुम सलातहुम सहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। दोस्तों सूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तर्जुमा और इसकी फ़जीलत देखते हैं अभी। दोस्तों कई सारे लोग हैं जो क़यामत के दिन नहीं मानते, क़यामत का दिन एग्जिस्ट करता बोल के भी नहीं मानते। वो वैसे डिसबिलीवर्स के लिए ही ये एक सूरा है दोस्तों, सूरह अल-मौन। तो इसका तर्जुमा यही बताता दोस्तों मुनाफिक लोगों की पहचान, और मुनाफिक लोगों की इबादत भी कबूल नहीं होती दोस्तों। कई सारे लोग हैं जो नमाज जमात के साथ 5 वक्त पाबंदी से पढ़ते मगर उनकी नीयत साफ़ नहीं रहती दोस्तों। आप देखिए, मैं देखे, कई सारे लोग देखे ऐसे जो इम्प्रेस करने के लिए आते, जो खाली सजदे किसी को बताने के लिए आते, हाँ मैं नमाज को जा रहा हूँ, मस्जिद को जा रहा हूँ। बल्कि वैसी इबादत करने से अच्छा नहीं करना अच्छा है। आप और डबल गुनाह में और आपका इजाफा हो रहा गुनाह इसकी वजह से। आप नमाज़ पढ़ रहे, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप आपके अमाल अच्छे करने के लिए पढ़ रहे, आपका खबर का अजाब नहीं होना बोल के पढ़ रहे आप। मगर लोग आ जा रहे दिखावे को, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या नहीं तो फिर घर पे जो बोले जाओ 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 नमाज़ पढ़ो जाओ बोले तो वो वजह से आ रहे, मगर ये नहीं कि खुद से शर्म आ रही आके नमाज़ पढ़ूंगा, बल्कि वैसा नहीं है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को कुछ मुनाफिक लोग बोलते हैं, हिपोक्रेट्स बोलते हैं, जो आजकल कई सारे हो जा रहे हैं। किसी को हेल्प कर रहे हैं तो वीडियो बना के डाल दे रहे। भाई आप मदद कर रहे तो ये हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना बोल के बोलते, मगर आजकल वैसा नहीं है। सोशल मीडिया पे आके सब मैं मदद कर रहा हूँ बोल के वीडियोस डालते, उसके बैकग्राउंड में गाने डाल देते, म्यूज़िक डाल देते, जो बोले वो कर देते। मगर ऐसा नहीं है, आप सवाब का काम कर रहे तो साफ साफ पहले से लिखे हुआ है नेकी कर और दरिया में डाल बोल के, ये नहीं कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल बोल के। अक्सर कई सारे लोग हैं दोस्तों ऐसा, ये करना गलत है। ऐसे लोगों को मुनाफिक और हिपोक्रेट बोलते दोस्तों। कई सारे रिवायतों में आता दोस्तों, अगर 41 मरतबा जो सूरह अल-मौन पढ़े डेली तो उन लोग किसी के सामने हाथ फैलाना, ख़ानदान के सामने हो या फिर किसी के सामने हो, हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती दोस्तों। अल्लाह ताला आपका रिस्क ऑटोमेटिकली, अल्लाह ताला आपका रिस्क आपके नसीब में लिख दिए, मगर फिर भी अपन जिद्दोजहद करते, परेशान रहते। मगर अगर ये सूरा 41 मरतबा पढ़ लिए तो आपका रिस्क गैब से तो भी, और या तो आप काम करके बरकत होती छोटी कैसा भी आपका रिस्क आप तक पहुंचता है दोस्तों। पूरा कंट्रोल अपने ऊपर है दोस्तों। अगर अपन नहीं चाहे तो नहीं होता। आप आपके दिमाग को, आपके दिल को जो है कंट्रोल नहीं करें नमाज़ पढ़ने के टाइम पे, शैतान भटकाएंगे। आप कंट्रोल करिए डेली 1% तो भी बेहतर होइए, मगर दिखावे के लिए मत करिए कुछ भी। थोड़ी देर के लिए रहता वो इफ़ेक्ट, उसके बाद चले जाता, ख़त्म हो जाता। अपन बचपन से देख रहे, अपन मुसलमान घरानों में पैदा हुए, सो वाले छोटे से लेके अपन बड़े हुए तक अपन को यही समझाते। थोड़े थोड़े टाइम पे अपन खाना खाने के टाइम पे खाने की दुआ, वॉशरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ते अपन। हर चीज़ के लिए दुआ है, हर चीज़ के लिए हदीस है और कुरान है अपने पास। जब इतना सारा अपने पास डेटा है, अपन पढ़ के, लिख के, समझ के, मस्जिदों को जाके, मदरसों को जाके अपन सब चीज़ें करने के बावजूद भी नमाज़ पढ़ के बाहर निकलने के बाद वैसी से अपन बदतमीज़ी करना, कि बड़ों का एहतराम नहीं करना, गालियाँ देना,
किसी को गंदी नज़र से देखना, कोई अच्छा करा तो उसके लिए नज़र लगा देना, हसद, ये सब चीज़ें फिर क्या फ़ायदा, सूद खाना, ये सब चीज़ें क्यों? जब आपके पास इतना सारा डेटा है और इतना सारा डेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिमागों में भी है, मगर फिर भी नहीं, अपन फिर वही रास्ते पे चल रहे दोस्त। ऐसा करने से अच्छा नहीं करना अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इससे तो आपकी तो अमल ख़राब हो रहे छोरे, मगर सामने वालों को क्या लग रहा, हाँ भाई कितना शरीफ है बोल के आपके पास आ जा रहे, मगर थोड़े चंद लम्हों तक टेम्परेरी रह रहा वो बंदा कोई भी हो, उसके बाद आपकी असलियत देखने के बाद चले जा रहे। कौन रहते आपके साथ? अगर ऐसा ही आपका बिहेवियर रहा, आप सिर्फ दिखावे के लिए जी रहे, लोगों को दिखाने के लिए जी रहे, नमाज भी दिखावे के लिए पढ़ रहे, अल्लाह तो देख रहा, अल्लाह ये देख रहा है ना आपकी नीयत कितनी है। आप सही में चाह रहे थे वज़ू बना के नमाज़ पढ़ना, तौबा करना बोल के, नहीं चुपिच कोई बोल दिए तो आ गए आप। बैला भैंसों को भी मारे तो चर जाते हो लोग, आप बैल भैंस नहीं है, आपके पास दिमाग है। आप किस वजह से आ रहे मस्जिद को? तौबा करने के लिए आ रहे, इबादत के लिए आ रहे, अल्लाह ताला के लिए आ रहे, नहीं किसी को बताने के लिए आ रहे। अगर ऐसा ही करना है तो मत पढ़ो दोस्तों। सूरों को, नमाज को जो है, पहले सूरों को तर्जुमा देखो उसका, उसके बाद जाके देखे तो आपको खुद समझ में आता, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो तो कई ज़्यादा चीज़ें और कई ज़्यादा परेशानियों से बच जाते आप। बड़े बड़े मोटे मोटे डिक्शनरियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुरान पढ़ो, हदीसा पढ़ो, माशाल्लाह इसमें कितनी की नॉलेज है आपको। क्या इतना मुश्किल हो गया दोस्तों सूरह याद रखना और उसका जो तर्जुमा है वो डेली लाइफ में अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करना? नहीं ना, इतना मुश्किल भी तो नहीं है। 3 आयतों से शुरू हो के 8 आयतों तक है सूरह, जो छोटे छोटे सूरह बोल रहा हूँ मैं, 18 से 20 सूरह है दोस्तों। अगर वो भी याद नहीं रख रहे तो अपन क्या याद रख सकते? नमाज़ पढ़ रहे तो आपके पास सिर्फ 4-5 सूरों की लिस्ट है, ज़्यादा नहीं है। कई सारे लोगों से पूछा हमें तो सिर्फ 4 से ज़्यादा 4 और 5 सूरह याद है। और दोस्तों उन लोगों को जो अब तक 22 ईयर्स 25 ईयर्स तक आ गए, उन लोग सिर्फ 4 सूरह याद है, वो लोग पूरे नमाज़ा निकाल दिए अभी तक। रमज़ान के इतने, रमज़ान 22 साल, चलो 7 साल से शुरू हो गए बोले तो भी 13-14 साल जो है उन लोग सिर्फ 4 सूरों में निकाल दिए। क्या फ़ायदा जब आपके पास इतना सारा डेटा है, कुरान शरीफ है आपके पास, सिर्फ रमज़ान में खोलना नहीं है ना, सिर्फ रमज़ान में आप 5 वक्त नमाज पढ़ना नहीं है ना। सही बोले कई सारे लोग जो बोलते ना नमाज सिर्फ रमज़ान में पढ़ रहे, जुम्मे के दिन दिखते लोग रमज़ान के जैसा, मगर अब तो वो भी नहीं है। नॉर्मल जुम्मे को भी नहीं मिल रहे उतने लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे। फ़ायदा नहीं है दोस्तों। यही सारे लोग जो ऐसा कर रहे हैं ना, उन लोगों को कुछ मुनाफिक जो आपके अंदर है ये सब चीज़ें क्वालिटीज़, तो आप भी मुनाफिक है दोस्तों। नमाज सिर्फ तर्जुमे के साथ नमाज तक ही नहीं है सूरह, आप वो हदीस सूरह जो है आप रियल लाइफ में आपके प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, कई सारे चीज़ें सॉल्व हो जाते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और सूरह जाकर कैसा भी पढ़िए और तर्जुमे के साथ पढ़िए दोस्तों। मिलेंगे अपन कल नए वीडियो के साथ और नए सूरह के साथ। खुदा हाफिज़।